अच्छा चलेगा। उनका सरकार चलने से अगर दिक्कत होता है उनके बीच में अगर विशेष जानकारी देंगे तो सर आप जो है कि अपना शुभ नाम बताइए। नाम कैलाश यादव पड़ेगा, गाजीपुर नौसा से पड़ रहे हैं। यहाँ बिहार में सरकार देखिए तेजस्वी यादव थे, तो कुछ लोगों को शिक्षक में भर्ती करके कुछ बिहार का विकास ही किए हैं। तो ऐसे नवयुवक को भी वहाँ मुख्यमंत्री होना जरूरी है। हाँ, नहीं तो सरकार बदलना भी जरूरी है, इसलिए कि सरकार घमंडी हो चुकी है और शासन प्रशासन की भी व्यवस्था नहीं कर पा रही है। दारू बंद के बाद भी वहाँ दारू बिकता है। ऐसी स्थिति बिहार में नहीं होना चाहिए। सब लोग आए और विकास करें बिहार का। तो दारू का मुद्दा जो है तो प्रशांत किशोर जी भी उठा रहे हैं कि मेरा भी सरकार बनेगा तो दारू का हम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन इस मुद्दा को माननीय नीतीश कुमार जी ने बंद किए। इस मुद्दा को तो अभी प्रशांत किशोर जी उठा रहे हैं, तो क्या तेजस्वी यादव जी यंग होने के कारण आप सपोर्ट कर रहे हैं उनको? नहीं, यंग होने के कारण नहीं। हम प्रशांत जी कह रहे हैं कि दारू फिर चालू कर देंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। जब हम विकास करना है तो दारू और नशे कैसे मुक्त रहेंगे। वहाँ के लेबर आदमी हैं, चाहे बहुत बड़े लोग हैं, तो बड़े लोग की बातें छोड़िए। वहाँ जितने लोग बेचारे घूमकर बाहर विदेशों में कहाँ जगह कमा रहे हैं, उनके बीवी बच्चे जब दारू पिएंगे तो कहाँ से विकास होगा। सर का कथन है कि माननीय पलायन बिहार से रुकना चाहिए। जी, मेन मुद्दा है बिहार का पलायन। जब तक पलायन बिहार यूपी में नहीं रुकेगा, जब तक बिहार यूपी का विकास संभव नहीं है। चाहे सरकार किसी का भी बन जाए, लेकिन पलायन बिहार और यूपी का मेन मुद्दा है पलायन। अगर बिहार में जब तक फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं लगता है, चाहे सरकार किसी का भी बने, चाहे बीजेपी का हो, चाहे आरजेडी का हो, चाहे मतलब किसी का भी सरकार बन जाए, लेकिन पलायन मेन मुद्दा है। पलायन रोकने के लिए ही सरकार का गठन किया जाता है, लेकिन आज तक जितने भी सरकार बने हैं, आज तक पलायन का मुद्दा कोई नहीं उठाया है। लेकिन 1967 में सर्वप्रथम लालू यादव जी सरकार बनाए बिहार में, जो कि मतलब उस टाइम में गरीबों का नेता कहे जाते थे, मसीहा कहे जाते थे। लेकिन 1967 के बाद उनका धीरे धीरे पतन होते गया। इसका कारण क्या है? कारण सर देखिए, गलत अफवाह उड़ाकर चारा घोटाला जो था वो गलत था नहीं, या सही या गलत जब कोर्ट दी है तो सही माने। लेकिन उसमें और लोग थे, उनके खिलाफ क्यों नहीं कहा गया कि जैसे मिश्रा जी थे, वो चारा घोटाला में वो भी है, उनका क्यों नहीं नाम आ रहा है। सिर्फ ये बिरादरी के बाद से भाजपा सरकार जो कर रही वो अच्छी नहीं है। मतलब बीजेपी का है कि मतलब स्पेशल जाति देखकर उनको टारगेट किया जाता है। ना तो बताइए, और लोग हैं ना वही निजी थोड़े चारे घोटाले में, उन्हीं को चोर क्यों बनाया जा रहा है। चोर तो एक से एक हैं जो विदेशों में भेज दिए गए इतने पैसा लेकर देश का। वो अपना भी तो नाम बताएं कि हम हमारा भी गलती है। मान लीजिए कि अगर बीजेपी का सरकार 4 जगह प्रशांत किशोर बिहार में तो त्रिकोणीय लड़ाई होने वाला है, संभव ऐसा लगता है। लेकिन अगर मान के कि सरकार अगर आरजेडी का बनता है तो क्या बिहार में युवा का पलायन रुक जाएगा? 100% रुकेगा। जब व्यक्ति उप मुख्यमंत्री रहकर 80,000 शिक्षकों का भर्ती कर दिया, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद तो 100% वो कुछ न कुछ करेगा। मान लीजिए अगर जैसे कि अगर तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री में उप मुख्यमंत्री रहे बिहार में, 17 महीना उप मुख्यमंत्री रहे, इसके बीच में लगभग 60 से 70 हज़ार का रोजगार दिए। अगर मान के अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार में रोजगार उत्पन्न नहीं कर सकते हैं? 100% करेंगे सर। ये थोड़े कहेंगे कि केंद्र सरकार जैसे करे कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, और ऐसा कहना भी गलत है। जितना कहें उतना करें। जी, किसी को बहकावा मत करिए। वहाँ की जनता अभी 50% बाहर कमा रही है, जबकि बिहार बहुत विकास कर रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ की जनता 50% दूसरे शहरों में जाकर काम कर रही है, सिर्फ नौकरी की वजह से। न कोई वहाँ फैक्ट्री है, न कल कारखाना है, सिर्फ बालू का धंधा है। तो बिहार में जो है कि अगर फैक्ट्री बैठ जाए तो बिहार का युवा का पलायन रुक जाएगा। लेकिन जितना भी सरकार अगर आज तक हुए हैं, आज तक बिहार में इंडस्ट्री के बारे में कोई भी सरकार नहीं सोचे है। अगर तेजस्वी यादव जी का सरकार बनते हैं बिहार में तो क्या इंडस्ट्री लगा देंगे? हमको तो अंदाज है सब लगा देंगे। अब वो तो बात की बात है, हम 100% नहीं कहेंगे, लेकिन ये देख कर जो 17 महीना में मुख्यमंत्री रहकर 80 से 90 हज़ार जो नौकरी दिए, इससे लग रहा है कि वो विकास के फेर में है या विकास करेंगे।
तो जैसे कि मतलब यादव जी का समर्थन था कि अगर तेजस्वी यादव जी का सरकार बनते हैं बिहार में, तो बिहार में पलायन और मतलब बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके बाद हमारे जनता